दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर की वो दीवारें जिन्हें हम सुरक्षित समझते हैं, रात के सन्नाटे में वही दीवारें किसी अनचाहे मेहमान का ठिकाना बन सकती हैं। आज की ये कहानी काल्पनिक नहीं लगती, क्योंकि ये उस डर की बात करती है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। खिड़की के बाहर अंधेरे में किसी के होने का एहसास। ये कहानी है समीर की। समीर एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे अकेले रहना पसंद था, लेकिन 14 अगस्त की उस तूफानी रात ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो शायद अपनी अगली जिंदगी में भी नहीं भूल पाएगा। चलिए समीर के उस कमरे में चलते हैं जहां मौत ने पहली बार दस्तक दी थी। रात के 12:30 बज रहे थे। समीर अपने कमरे में अकेला था। बाहर बारिश का शोर इतना तेज था कि घर के अंदर की छोटी मोटी आवाजें दब रही थीं। समीर अपने बेड पर लेटा हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। उसे डरावनी फिल्में देखना पसंद था, पर उसे क्या पता था कि आज वो खुद एक डरावनी फिल्म का हिस्सा बनने वाला है। कमरे में सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी थी। अचानक उसे गाने के शोर के बीच कुछ और सुनाई दिया। एक ऐसी आवाज जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ठक ठक ठक। समीर ने संगीत बंद किया। सन्नाटा छा गया। उसे लगा शायद ये महज उसका वहम है। बारिश की बूंदें अक्सर पुरानी खिड़कियों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा करती हैं। उसने फिर से हेडफोन लगा लिए, लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ थी। ठक ठक ठक। समीर जम गया। उसका दिल उसके सीने से बाहर आने को तैयार था। जानते हैं क्यों? क्योंकि समीर का कमरा दूसरी मंजिल पर था। खिड़की के बाहर न कोई बालकनी थी, न कोई पेड़ और न ही कोई सीढ़ी। उस 20 फीट की सीधी दीवार पर चढ़कर कोई इंसान खिड़की नहीं खटखटा सकता था। वो धीरे से बेड से उतरा। फर्श की लकड़ी उसके हर कदम पर चरमरा क्रीक कर रही थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से खिड़की के भारी पर्दे को छुआ। बाहर बिजली कड़की, कड़कड़ाहट, और उस एक पल की रोशनी में उसने जो देखा, उसे देखकर उसका गला सूख गया। खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से कीचड़ और काले खून में सने हुए 2 हाथों के निशान थे, और उन निशानों के बीच एक चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई खाल नहीं थी, सिर्फ सफेद आंखें जो समीर को देख रही थीं। समीर ने चीखना चाहा, पर आवाज उसके हलक में ही फंस गई। समीर पीछे की ओर भागा और बेड पर दुबक गया। उसने तुरंत पर्दे गिरा दिए। उसने खुद को समझाया, ये मुमकिन नहीं है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, शायद मैं सो रहा हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगा। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक और आवाज आई। लेकिन इस बार ये खिड़की से नहीं थी। ये आवाज उसके बेड के ठीक बगल में मौजूद अलमारी, वार्डरोब के अंदर से आ रही थी। ठक ठक ठक। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे से एक लंबी, सूखी और काली उंगली बाहर निकली। समीर ने देखा कि वो चीज अब अलमारी से बाहर आ रही थी। वो चीज बहुत लंबी थी। उसके शरीर की हड्डियां त्वचा से बाहर झांक रही थीं। वो समीर के करीब आई। उसकी सांसें सड़ी हुई मिट्टी जैसी महक रही थीं। उस चीज ने समीर के कान के पास अपना मुंह झुकाया और समीर की ही आवाज में फुसफुसाया, पर्दा क्यों हटाया समीर? अब तो मुझे अंदर आना ही था। अगली सुबह जब समीर के माता पिता घर लौटे तो उन्हें समीर कहीं नहीं मिला। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की के शीशे पर अब अंदर की तरफ से समीर के हाथों के निशान थे, जैसे उसने किसी से बचने के लिए बाहर भागने की कोशिश की हो। पुलिस को अलमारी के अंदर समीर का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिख रही थी।
समीर की खाली आंखें और पीछे खड़ा वो काला साया। तो अगली बार जब आप रात को अकेले हों और आपकी खिड़की पर कोई दस्तक दे, तो याद रखिएगा, कभी कभी पर्दा ना हटाना ही आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि कुछ मेहमान दरवाजे से नहीं, आपकी हिम्मत टूटने का इंतजार करके अंदर आते हैं।